उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और योगी जी के सामूहिक नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, किसानों के लिए फसल का दाम नहीं है, गरीब आदमी के लिए महंगाई की मार है, और इन सब के बीच में बीजेपी का बम्पर ऑफर है। बीजेपी ने, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बम्पर ऑफर जारी किया है। और वो बम्पर ऑफर क्या है? एक के बदले एक शराब की बोतल फ्री, एक के बदले एक दारू की बोतल फ्री। आज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उनको सांप सूंघ गया है। न मोदी जी बोल रहे हैं, न योगी जी बोल रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुंह खोल रहा है कि ये एक के बदले एक शराब की बोतल शराब का घोटाला है। कोई नहीं बोल रहा है। न कहीं कोई टीवी डिबेट, न कहीं कोई बहस। चारों तरफ सन्नाटा है, गजनी मोड में है। दिल्ली में जिस चीज को हमारी सरकार ने रोका, बाकायदा आदेश जारी किया कि किसी को भी एक के साथ एक बोतल फ्री बेचने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद हमारे ऊपर फर्जी, झूठे, बेबुनियाद आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को बदनाम किया गया। ईडी का, सीबीआई का, तमाम जांच एजेंसियों का मुकदमा लिखा गया। और आधार क्या बनाया गया? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। यह शराब घोटाला है जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, प्रमाण नहीं था। और आज तो खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। सारे टीवी चैनल यही नोएडा में। चले जाइए नोएडा, चले जाइए मुजफ्फरनगर, चले जाइए हापुड़। ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। ये उत्तर प्रदेश में शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला है जिस पर ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे बनाते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंखों के आगे जो अपराध हो रहा है उस पे न ईडी बोल रही है, न सीबीआई बोल रही है, न मोदी जी बोल रहे हैं, न योगी जी बोल रहे हैं, न बीजेपी का एक नेता बोल रहा है। आरएसएस के भी प्रवक्ता आके चिल्लाते थे। कहां छुपे हुए वो लोग? क्यों नहीं निकल के आते और बोलते कि एक के साथ एक शराब की बोतल ये घोटाला है, ये गलत है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, इस भ्रष्टाचार को लेके, इस शराब घोटाले को लेके 29 तारीख को, यानी कि परसों, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और इस शराब घोटाले को, जो बीजेपी का बम्पर ऑफर है, एक के साथ एक बोतल फ्री का शराब घोटाला जो है, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। ये जानकारी आपको देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, पहले बीजेपी के कुछ विधायक उन्होंने मांग की कि नवरात्र के दौरान तमाम मीटिंग बंद हो जाए, और वो कह रहे हैं कि सड़क पर। पहले उत्तर प्रदेश वाला कुछ सवाल हो तो वो पूछ लीजिए, इसका भी जवाब दे देंगे।
आप लोगों ने कोई कंप्लेन की इसके खिलाफ, क्योंकि अभी पे कोई सरकारी आदेश नहीं है कि ऐसा आप बेच सकते टेस्ट ऑफ क्लियरेंस तो कैसे ये बिक रहा है, खुलेआम कैसे बिक रहा है? जाके देखिए, अपने कैमरे में कैद कीजिए, टीवी चैनल पे चलाइए, ये तो खुलेआम बिक रहा है, एक के साथ एक बोतल फ्री। बीजेपी का बम्पर ऑफर। वहाँ पे स्टॉक को वो कह रहे हैं कि स्टॉक खत्म करना है, इस वजह से ये पुराना जो स्टॉक है उसको तो आप जहर पिलाएंगे लोगों को। इस वजह से ये अगर जहर आपका खत्म नहीं हो रहा है वो तो आप उसको जहर पिला देंगे लोगों को। तुम्हारी शराब की इतनी नदियां बह रही हैं उत्तर प्रदेश में, शराब की इतनी बाढ़ आ गई है कि वो एक के साथ एक बोतल फ्री दारू की नदियां बही जा रही हैं। आइए और पीजिए। ये एक शराब घोटाला है। ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न? सर, योगी जी ने आगरा के बारे में कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से आगरा की पहचान है, मुगलों से नहीं है। बड़ा बयान दिया उन्होंने आगरा को लेकर। देखिए, ये कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम, उनका गौरव, उनका सम्मान देश का सम्मान है। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। मुगलों का सम्मान बीजेपी वाले करते होंगे, उनको ज्यादा चिंता है, दिन रात मुगल मुगल करते रहते हैं। हाँ, ये है, बीजेपी के पुरखों ने अंग्रेजों का साथ जरूर दिया था, इसके साक्ष्य और प्रमाण है। उस पे बात नहीं करते, मुझे इस पे आपत्ति है। मुगलों की क्रूरता पे बात कीजिए, खूब बात कीजिए, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता पे बात आप नहीं करते। 200 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी चढ़ाई, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद खुदीराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, शहीद अशफाकुल्लाह, कितने नाम गिनाऊं। उन अंग्रेजों की क्रूरता पे भाजपाई बात नहीं करते, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि इनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी की है। इनके पुरखों का इतिहास रहा है कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। हमारे भारतीय झंडे का अपमान किया इनकी संस्थाओं ने। मुझे इस बात पे आपत्ति है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं, 1942 में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, और अंग्रेजों का साथ दिया था। यह इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस पे मुझे आपत्ति है। मुगलों की क्रूरता का इतिहास आप पढ़ाइए। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी के पुरखों ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है। क्या बात करेंगे ये लोग? आपका अपना सवाल अब आप पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि पहले बीजेपी के विधायकों ने कहा कि नवरात्र के दौरान तमाम मीट की दुकानें बंद हो, कह रहे हैं कि जो मौके पर आएंगी ईद या जुमे की नमाज आएगी, खुलेआम सार्वजनिक जगहों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उससे चिट्ठी लिखी। देखो, ऐसा है, ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों। देखा नहीं देखा है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है। और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि
ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान, अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट है जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलिया तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहां दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहां पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो दिल्ली के अंदर। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।